सर्वोदया साइंस एंड टेक्नो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं दृष्टि दोष और उनके निवारण, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। चलिए चालू करते हैं। हमारे पास ऐसे 5 तरीके के दृष्टि दोष हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं, उनका कारण पढ़ने वाले हैं और उनका निवारण करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रहे कि हम निवारण लेंस के माध्यम से करने वाले हैं। इन सब का निवारण सर्जरी भी है, सर्जरी के माध्यम से इन सब को करेक्ट किया जा सकता है। लेकिन हम चूंकि फिजिक्स के हिसाब से पढ़ने वाले हैं, ठीक है क्या, हम देखने वाले हैं कि मैक्सिमम चीज का निवारण लेंस से किया जा सकता है, तो हम उस पर आधारित पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है दूर दृष्टि दोष, जिसको हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति दूर के वस्तु को स्पष्ट तो देख सकता है, लेकिन पास के वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। देखिए क्या लिखा है, दूर के वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, पास के वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इसका मतलब ये क्या करेगा कि जब भी पास में वस्तु होगा इसको स्पष्ट नहीं दिखेगा, मतलब ब्लर दिखेगा, और दूर का जो वस्तु है उसको क्लियर दिखेगा। तो इसका कारण क्या है? कारण है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। नेत्र लेंस का फोकस दूरी बढ़ गया तो दूर के वस्तुओं को ही वो फोकस कर पा रहा है, पास के वस्तुओं को फोकस नहीं कर पा रहा है। या फिर पुतली का आकार छोटा होना। पुतली आकार छोटा हो गया है तो क्या हो गया कि जो भी प्रकाश किरणें आ रही है उसको पुतली रेटिना पर फोकस या अपवर्तित नहीं कर पा रही है। ये दोनों कारण है किसके वजह, किसके लिए? दूरदृष्टि दोष या फिर हाइपरमेट्रोपिया के लिए। तो जब भी ये व्यक्ति पास के वस्तु को देखने का प्रयास करता है, प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है। प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। हमें प्रतिबिंब स्पष्ट तब दिखाई देता है जब प्रतिबिंब कहाँ बना हो? रेटिना पर बना हो। तो इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस, यहां अगर हम उत्तल लेंस लगा दें तो उत्तल लेंस कैसा काम करता है? उत्तल लेंस होता है अभिसारी, कन्वर्जिंग। क्या करता है? लाइट रे को पास लाता है, कन्वर्ट करता है। तो ये क्या करेगा? यहाँ के लाइट रे को कुछ पास ला देगा, कुछ पास ला देगा। यहां से थोड़ा कन्वर्ज कर देगा ताकि ये जो दूर में बन रहा था वो एग्जैक्ट कहां बने? रेटिना पे बने। जैसे ही रेटिना पे प्रतिबिंब बनना चालू हो जाएगा, हमें स्पष्ट वो वस्तु दिखना चालू हो जाएगा। चलिए, तो ये हुआ किसके बारे में? दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस। दूसरा है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। इसमें व्यक्ति को पास का वस्तु तो क्लियर दिखता है, लेकिन दूर का वस्तु जो है इसको स्पष्ट नहीं दिखता, ब्लर दिखता है। ठीक है क्या? देखिए, पास की वस्तुओं को देख सकता है लेकिन दूर के वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। कारण है पुतली का बढ़ जाना। या तो पुतली का आकार जैसे इसमें कम हो गया था तो इसमें आई बॉल का साइज जो है क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बढ़ जाता है तो क्या हुआ कि आई बॉल का साइज बढ़ गया तो बहुत ज्यादा अपवर्तित कर दिया और रेटिना के पहले ही लाइट रे का क्या करवा दिया? इंटरसेक्शन करवा दिया, या रेटिना के पहले ही लाइट रे को फोकस करवा दिया। तो रेटिना पहले बनेगा तो भी मुझे क्लियर नहीं दिखेगा, रेटिना के बाद भी फोकस होगा तो भी मुझे क्लियर नहीं दिखेगा। अब क्या हुआ? कारण और क्या है? या कॉर्निया का वक्रता बढ़ जाना। कॉर्निया का वक्रता बढ़ जाना। अब ये कॉर्निया मान ले जाए कि ऐसे वक्रता का है, अब वो ज्यादा वक्रता का हो गया तो लाइट रे को पहले ही फोकस कर देगी, प्रकाश किरणों को पहले ही फोकस कर देगी। वही हुआ है, दूर का वस्तु देखने का प्रयास किए थे उसको पहले ही फोकस कर दिया, प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बना ही नहीं। जैसे कि इसमें बाद में दूर में फोकस किया था, रेटिना के बाद हमें रेटिना पे फोकस करवाना है, तो इसका निवारण होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस का काम क्या होता है? अपसारी, प्रकाश किरणों को दूर भेजना, डाइवर्जिंग। तो यहाँ पर अगर हम अवतल लेंस लगा दें तो इसका काम है प्रकाश किरणों को दूर भेजना, प्रकाश किरणों को दूर भेजना। अब ये जब इसको थोड़ा थोड़ा दूर भेज देंगे तो वापस से यहाँ बनना चालू हो जाएगा। तो इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना पर। और जैसे ही रेटिना पर इमेज बनना चालू होगा हमें वो इमेज क्लियर दिखाई देना चालू हो जाएगा। ठीक है। अगला है जरा दृष्टि दोष या जरा दूर दृष्टि, यानी कि प्रेस बायोपिया। इसमें व्यक्ति
पास का भी नहीं देख पाता, दूर का भी नहीं देख पाता। नहीं देख पाता मतलब स्पष्ट नहीं देख पाता, पास के वस्तुओं को भी स्पष्ट नहीं देख पाता, दूर के वस्तुओं को भी स्पष्ट नहीं देख पाता। इसका कारण है कि आदमी में बुढ़ापा आना चालू हो गया है। बुढ़ापा आना चालू हो गया तो क्या हो जाएगा कि हमारा सिलियरी मसल जो है, पक्षमाप पेशियां जो हैं वो शिथिल होना चालू हो जाती है और नेत्र लेंस का लचीलापन खत्म होने लगता है। तो फोकस दूरी को हम एडजस्ट नहीं कर पाते, फोकस दूरी को हम कम ज़्यादा नहीं कर पाते, इसलिए पास को भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं और दूर को भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और समय के साथ कोई भी व्यक्ति इससे नहीं बच सकता। हो सकता है किसी को कम मात्रा में हो सकता है किसी को ज़्यादा मात्रा में हो। जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इन दृष्टि दोषों का उनको समस्या आने लग जाएगी। चलिए देखिए क्या बोलता है, व्यक्ति पास और दूर दोनों ही दूरी के वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। कारण, बुढ़ापे के कारण पक्षमाप पेशियां सिलियरी मसल शिथिल पड़ जाती है और नेत्र लेंस का लचीलापन जो है, फ्लेक्सिबिलिटी जो खत्म हो जाती है। तो जैसा हम फोकस कर पा रहे थे पहले वैसा फोकस हम नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब है हमारे आंख में पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है। इसको क्या कहते हैं कि हम अपने नेत्र लेंस के फोकस दूरी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आंख को खोल के, आंख को ऐसे करके हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो खत्म हो गया। वो खत्म हो गया क्या मतलब, अब हम अपने नेत्र लेंस के पावर को या फोकस दूरी को, शक्ति को कम ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से हम जिस वस्तु को देखना है उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए अब जब देखो ये वाला परेशानी भी है, ये वाला भी परेशानी है। ये वाला परेशानी का उत्तल लेंस, ये वाला परेशानी का अवतल लेंस। तो ये दोनों परेशानी है तो दोनों लेंस यानी कि द्विफोक्सी लेंस, दूर का वस्तु देखने के लिए अवतल और पास का वस्तु देखने के लिए उत्तल। ऊपर से व्यक्ति दूर देखेगा, नीचे से व्यक्ति पास को देखेगा। तो दूर को देखने के लिए अवतल, ये देखिए क्या है इसमें, पास की वस्तु को देख पा रहा है, दूर के वस्तु को नहीं देख पा रहा है। दूर के वस्तु को देखने के लिए अवतल, तो ऊपर लगा दिए अवतल। और नीचे से व्यक्ति क्या देखता है, पास वाले चीजों को नीचे से देखता है, तो नीचे को देखने के, पास वाले चीज को देखने के लिए उत्तल। ये देखो इसमें पास वाले को नहीं देख पा रहा था, पास वाले को नहीं देख पा रहा था, तो उसका निवारण के लिए हम लगाए थे उत्तल। तो ध्यान रहे कि अगर व्यक्ति को केवल हाइपरमेट्रोपिया है, यानी कि केवल उसको दूर दृष्टि दोष है, तो पूरे में उत्तल रहेगा। निकट दृष्टि दोष है तो पूरे में अवतल रहेगा। अगर दोनों हैं यानी कि प्रेसबायोपिया है, जरा दूर दृष्टि है, तो ऊपर अवतल नीचे उत्तल। ठीक है क्या। इसके बाद आता है दृष्टि वैषम्य, एस्टिग्मेटिज्म। चाहे आप हिंदी मीडियम वाले ही क्यों ना हो, लेकिन प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म दोनों को इंग्लिश में भी ध्यान रखेंगे, हिंदी में भी वही लिख देता है, सीधा सीधा प्रेसबायोपिया लिख देता है। दृष्टि वैषम्य क्या होता है, देखिए जब हमारे कॉर्निया या नेत्र लेंस का वक्रता अनियमित हो जाता है, कहीं का वक्रता कुछ और कहीं का वक्रता कुछ और, सारे भागों का वक्रता एक समान नहीं हो पाता है, तब प्रकाश किरणें रेटिना पर भी फोकस होती है, रेटिना के पहले भी फोकस होती है, रेटिना के बाद भी फोकस होती है। तो रेटिना पर कुछ फोकस होती है और कुछ आसपास भी फोकस होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रतिबिंब बन जाते हैं जो एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाते हैं, जिसके वजह से एक व्यक्ति को बहुत सारा प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुआ। इस तरीके से जैसे ये ए लिखा है, इसके वजह से इसमें क्या हुआ है कि दृष्टि वैषम्य की वजह से बहुत सारे प्रतिबिंब बने और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए। तो उस व्यक्ति को बहुत सारा प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुआ दिखेगा, तो ब्लर दिखेगा उसको। ठीक है क्या, इसको बोलते हैं क्या, दृष्टि वैषम्य या एस्टिग्मेटिज्म। धुंधला बर दिखाई देगा, बहुत सारे प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, अधिव्यापन हो जाएंगे, और इसका कारण क्या है, कॉर्निया या नेत्र लेंस का वक्रता अनियमित हो जाना। ठीक है, और इसका निवारण किया जाता है सिलिंड्रिकल लेंस या बेलनाकार लेंस द्वारा। ठीक है, हालांकि मैं अभी बता रहा हूं, इसमें भी सर्जरी से ठीक किया जा सकता है, इसमें भी सर्जरी से ठीक किया जाता है, इसमें भी सर्जरी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन हम भौतिकी फिजिक्स के हिसाब से इसको लेंस से करेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। मोतियाबिंद, कैटरैक्ट, इसमें क्या होता है, नेत्र लेंस के ऊपर एक अपारदर्शी लेयर, ठीक है क्या, ओपेक लेयर, जिससे प्रकाश पास नहीं हो सकती, वह बनने लग जाता है, जिसकी वजह से प्रकाश किरणें लेंस के अंदर जा ही नहीं पाती और व्यक्ति को धीरे धीरे कम दिखाई देते हुए एक समय आता है कि व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाता है। और ये उम्र के साथ होना एकदम तय है, उम्र के साथ इसका होना तय है, किसी को कम हो चाहे किसी को ज़्यादा हो। और इसका ऑप्शन केवल एक है, सर्जरी। सर्जरी किया जाएगा
और नेत्र लेंस को हटा के आर्टिफिशियल नेत्र लेंस लगा दिया जाएगा और व्यक्ति को बोला जाएगा कि कुछ समय तक आपको काले रंग का चश्मा पहनना है। क्यों? बहुत दिन से उसके आंख में प्रकाश ज़्यादा मात्रा में नहीं गया है। अचानक से हमने ओपेक लेयर, अपारदर्शी लेयर को हटा के, मतलब पुराने लेंस को हटा के नया लेंस लगाया है, तो बहुत सारी प्रकाश किरणें जब जाएंगी तो व्यक्ति जो है उसको सह नहीं पाएगा, उसको बियर नहीं कर पाएगा, दिक्कत होगी। तो धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाए, इसलिए क्या करेंगे, पहले काला वाला चश्मा पहनने बोलेंगे और धीरे धीरे फिर उस व्यक्ति को उस प्रकाश का आदत हो जाएगा तो फिर से ये ठीक से देखने लग जाएगा। तो इसका ऑप्शन केवल सर्जरी है, शल्य है और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे दृष्टि दोष और उनके निवारण आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।